रोहित गुर्जर की हत्या के बाद आज गाजीपुर गांव जो है वो सड़कों पर उतर आया है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है वो हिंदू इकट्ठे हुए हैं और रोहित के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो है रोहित के हत्यारों को फांसी दी जाए और खून का बदला होना, इस तरह की मांग जो है वो यहाँ पर लगातार हो रही है। बता दूं कि पूरे गाजीपुर गाँव में जो है ये कैंडल मार्च निकाला गया था। इन लोगों ने जो समस्त यहाँ पर गुर्जर समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय भी इकट्ठा हुआ है, इन लोगों ने मांग की है कि अगर सरकार 3 से 4 दिन के भीतर उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, उनका एनकाउंटर नहीं करती है, तो सरकार जो है वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही इनका यह कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर यानी योगी बाबा की तर्ज पर जो है आरोपी जो है उनके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की मांग जो है वो की जा रही है। आपको बता दूं कि रोहित जो था वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, उसके बाकी 2 छोटे भाई और वो अपने मामा के घर पर रहकर ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। और ऐसे में 10 मार्च की सुबह खबर आती है कि एक माँ के लाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि जिहादी थे। बता दो कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान जो है उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है। उनके पास लगभग 100 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और शायद यही वजह है कि उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अवैध कारोबार यहाँ पर लगातार चल रहा था, जिसकी आवाज जो है वो रोहित गुर्जर उठा रहा था। जो आवाज पुलिस को उठानी चाहिए वो आवाज यहाँ रोहित गुर्जर उठा रहा था और उसका खामियाजा जो है उसे ऐसे भुगतना पड़ा। 5 लोगों ने उसके सिर में गोली मारी और उसके मौके पर ही मौत हो गई है। अरेस्ट नहीं हुए उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए उनका एनकाउंटर करा जाए। हमारी जी जो यूपी में सीएम करते हैं उसी की वजह से इन लोगों को भय बैठी है और हम यही मांग करते हैं कि वही डिमांड, हमारी यही डिमांड है कि दिल्ली में भी वही चीज करी जाए जो बाबा योगी उत्तर प्रदेश में करते हैं। बुलडोजर चलाना चाहिए, जो लोग अरेस्ट नहीं उनको बुलडोजर चलाना चाहिए और इनकी जांच करी जाए कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी संपत्ति आई कहाँ से है। क्योंकि जो लोग घर से जीरो आए हैं, जो मजदूरी करते थे, आज वो राज कर रहे हैं, वो आज 1-1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सारे काम 2 नंबर के धंधे करते थे। जो हमारे भाई ने आवाज उठाई वो केवल 2 नंबर के धंधे की वजह से उठाई, उसकी वजह से उसकी मृत्यु करी गई। और उसके बाद भी देखिए आम आदमी उठा रहे। हम ये धरना शांतिपूर्ण दे रहे हैं, कैंडल मार्च हमने निकाला बिल्कुल शांतिपूर्ण निकाला। हमारी माता बहनें सारी रोड पर आ चुकी है। इस टाइम हमारे भी घर में काम होते हैं, हमें दुख है, पीड़ा है हमारे अंदर। हमारा जब साथ का भाई गया हमारे बीच से, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है आज वर्तमान में। उसके घर जाके देखा, उसके घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, मकान टूटा पड़ा है। उसके बाद भी आज तक भी 3-4 से 4 दिन हो गए, कोई भी आवाज किसी ने उठाई नहीं। देखिए हमने महापंचायत का ऐलान करने जा रहे हैं, अगर 3 से 4 दिन के भीतर इन लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चला, 100% महापंचायत करी जाएगी। या देखिए हम उस वंशज हैं जब माता को जो धन्ना रहती थी, या तो जन्नी जन जने, या तो जन्नी लाल जने, या जाता है सूर, और इसे तो 5 भरी क्यों गवर्थ का क्यों। हम सारे जान लगा देंगे अगर हमारे भाई की हत्या का बदला नहीं लिया, हम रोड पर खड़े होंगे। आज तो हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, हमें इसका रिजल्ट चाहिए और 4 दिन के अंदर चाहिए, वरना संडे में महापंचायत का आयोजन करेंगे और उसके बाद उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। रोहित के इंसाफ के लिए, रोहित के लिए गरीब बाप का बेटा था, बाप नहीं था, सिर पर छत नहीं है, ठीक है, उसका इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। फांसी की मांग, मौत के बदले मौत की मांग लगनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए, उसको फांसी की मांग लगनी चाहिए, हर हाल में लगनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए। हाँ, बहुत गरीब बाप का बेटा था, उसको फांसी तो लगनी ही चाहिए। कोई गलती नहीं थी रोहित की, कोई गलती नहीं है, बिगर बात मारा था रोहित को, उसका बदला चाहिए ही चाहिए। आगे तो लग जाएंगे, आगे तो लग जाएंगे, साथ तो लग जाएंगे। मुल्ला को मारेंगे, जनता रोड पर उतरेगी, सब उतरेंगे, बेटा को इंसाफ दिला करेंगे। अगर हमें इंसाफ मिला तो धरना देंगे, जनता दनादन है और मरेंगे मारेंगे। अगर इंसाफ हमारे बच्चे को नहीं मिलता है, अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो डीसी ऑफिस पे धरना देंगे। हम बहुत बढ़िया लड़का था, नेचर का बढ़िया था और उसका कोई कमाने वाला नहीं है। माँ का घर भी टूटा पड़ा है, एक विधवा माँ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और फांसी लगनी चाहिए।
मुसलमानों ने मारा, सालों का फांसी होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए हमें। क्या मांग कर रही है? हम मांग कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बेटा मारो है तो मुल्लान को फांसी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि 3 दिन हो गए। कोई हाँ अभी हमें नहीं पता, पकड़ो नहीं पकड़ो। ढील है पुलिस की, ढील है। ढील है पुलिस की, पुलिस कुछ नहीं कर रही। हमें क्या पता, पकड़ो न पकड़ो वैसे ही बोल रहे हैं। उसके घर में घर नहीं, हाँ। जंगल में खेत नहीं, और कोई कमाने वाला नहीं, पापा भी नहीं है उसको, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। अगर उसको अब इंसाफ नहीं मिलता, कब इंसाफ मिलेगा उसको? सालों का फांसी हम उसकी नानी लगे हैं। हमारा देवता था वो, ठीक है, गांव का देवता था, यही पला बड़ा। उसका कोई नहीं है, उसकी एक माँ का सिवा। उसका इंसाफ मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और एक छोटे से मैसेज पे जो संख्या एकत्र हुई है, उस संख्या ने आज साफ साफ जवाब दे दिया है कि अगर प्रशासन मनमानी करेगा तो ये जनता सहन नहीं करेगी। आने वाले संडे को सुबह 11 बजे, आने वाले संडे को सुबह 11 बजे यहीं पर हमने एक प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत महापंचायत में, जिस महापंचायत में 36 बरादरी के लोग एकत्र होंगे, और प्रशासन से हमने जो मांग की, अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो उस पंचायत में डिसीजन लेकर हम प्रशासन से साफ तौर पे कहते हैं, जो बंदे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनका तो एनकाउंटर हो, जो बंदे अभी फरार हैं, जो नहीं भाई सुनो, जो बंदे अभी तक फरार हैं उनका एनकाउंटर हो, और जो बंदे जेल पहुंच गए हैं, जो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन दोनों को फांसी पर चढ़ाया जाए। नहीं तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ, आज तो हल्का सा आगाज किया है, अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ये लोग जो हमारी चुलम भरा करते थे, आज हमारे गांव में घुसकर हमारे भाई की हत्या करेंगे ये लोग। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज इस भीड़ ने दिखा दिया है कि हिंदू सोया नहीं है। जब हिंदू उठता है तो उसकी जो ताकत है वो क्या होगी, और उसका अंजाम सरकार भुगतने को तैयार है। आज अगर हमारी सरकार के तहत भी, पहले तो बहुत रोना रोता था कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, अब दिल्ली में हमारी सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, आज बाबा योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली में होते तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, और वो जो फरार है उनकी गोली मारकर उनको बेहतर हुरों के पास पहुंचा दिया गया होता। आज इन लोगों ने जिस तरीके से खुलेआम चौराहे पे घेर कर हमारे भाई की हत्या कर दी है, तो इनके हौसले बुलंद हो गए हैं साथियों। इनके हौसले बुलंद इसलिए हो गए हैं कि हम लोगों ने चुप्पी साध ली। आज देखते ही देखते दिल्ली में 21 या 22 लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन अब ये जो इनका अंजाम है, अब इनका जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा। हम सहन नहीं करेंगे, अब सहन नहीं करेंगे साथियों। मेरे भाई, अगर ये पूरी न्यूज़ पंचायत बुलाएंगे, पंचायत है आने वाली 22 तारीख को पंचायत है। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये वारदात हुई है उस दिन मौके पे 2 बंदे अरेस्ट करके हमें गांव वालों को NH-24 से हटा दिया गया था, ये कह के कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उस दिन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन का लचीलापन है, और अभी हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी आपस में कोई सेटिंग हो गई है। अब 2 दिन बाद होली है, हमने पूरे समस्त गाँव ने, सारी बिरादरियों ने, पूरे समाज ने इकट्ठे हो गए 16 तारीख की एक महापंचायत आयोजन करी है। उसके बाद 16 तारीख तक अगर प्रशासन कोई अपनी कार्रवाई नहीं करता है, जिन लोगों के नाम है, जो लोग मौके पे हैं, अगर उनको अरेस्ट नहीं करता है, चाहे एनकाउंटर करे चाहे अरेस्ट करे, रिजल्ट दे। अगर 16 तारीख तक रिजल्ट नहीं देते हैं तो 16 तारीख के बाद 16 तारीख को दिन में ही हम सड़कों पर दोबारा उतरेंगे। और इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें रिजल्ट चाहिए। हमने अपने भाई की लाश देखने के बाद 3 दिन बिता दिए हैं, 4 दिन और दे रहे हैं। 7 दिन बाद हम रोड पे उतरेंगे, और उसके बाद प्रशासन हमने झूठे आश्वासन न दे। जिन जिहादियों की यहाँ पर भगाने की मांग उठ रही है, उनको भी जो है भगाने के लिए तुरंत सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए, जिससे कि कोई और रोहित जो है वो इस धरती पे पैदा होने के बाद उस माँ का लाल जो है इस धरती से चला ना जाए, और एक परिवार जो है जब वो परिवार बनता है उस तरह से वो बिखर ना जाए। इसीलिए सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप जल्द से जल्द जो इनकी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं चेतना चौधरी, News 24 मीडिया, दिल्ली।